हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन पौधों के वृद्धि के नियंत्रकों को समझेंगे तो इससे यह फायदा होगा कि हम कृषि और बागवानी के महत्वपूर्ण लाभों से भी लाभान्वित हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है, हम प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 3 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और आपका फोटोसिंथेसिस। आज हम इसका चौथा पार्ट यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये स्टार्ट करेंगे। तो इसका आज हम आपको बताने वाले कि किस तरह प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। इसका भी रीजन होता है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो हमेशा क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं वो रहते हैं, वो डिवीजन करते रहते हैं। ये सब हमने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में टिश्यू वाला जो टॉपिक था वहां पे सारा डिटेल। तो ये प्लांट ग्रोथ का ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं कराऊंगी, जितना है उतना ही। और उसके बाद हम यहाँ पर हार्मोन्स पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ का काफी पार्ट मैंने प्लांट टिश्यू वाले पार्ट में करवाया है, जिसे आप पढ़ोगे और वहां से इसके कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सब कुछ वहां पर हमने कराया। यहाँ पर फिर वापस वो कराने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम ग्रोथ मतलब ग्रोथ वर्ड को यहाँ पर हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, और 2 तरह की ग्रोथ है उसको हम देखेंगे, और इसके बाद हम डायरेक्ट हार्मोन पे चलेंगे, क्योंकि प्लांट ग्रोथ हमने काफी पूरा ही ये कहिए पूरा कंसेप्ट हमने प्लांट टिश्यू में कराया है कि किस तरह किस टिश्यू की वजह से ग्रोथ होती है, किस टिश्यू की वजह से उसमें कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, वो सब कुछ हमारा प्लांट टिश्यू वाले टॉपिक में है। तो हमारा क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ अभी इन्हीं के रेगुलेटर पीजीआर बोलते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर होते हैं, जिसके लिए ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर फाइको हार्मोन भी बोलते हैं, या प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को मेजर भी करते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पहुंचते हैं कि भाई आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो किससे बोलते हैं, ऑक्सिनोमीटर, ऑक्सिनोमीटर से मेजर करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, बफर एसोग्नोमीटर भी बोलते हैं। अब ये क्या है, जो प्लांट की ग्रोथ है या फिर हमारी ही ग्रोथ है, कैसी होती है, इनरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल ग्रोथ किसी में नहीं होती है, इनरिवर्सिबल होती है। क्यों, क्योंकि हम एक बार छोटे बच्चे बड़े हो गए तो वापस छोटे नहीं हो सकते। ऐसे ही प्लांट एक बार ग्रो कर गया तो वापस छोटा नहीं हो सकता। तो ग्रोथ हमेशा ही आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि हमेशा कैसी होती है, आपकी रिवर्सिबल होती है। फिर आपका प्लांट ग्रोथ ओपन फ्रॉम द ग्रोथ कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब प्लांट में क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। हमारे में क्या है, हम इंसानों में क्या है कि भाई जब आपका एक टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। रीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन होता रहता है, और इसी के रिजल्टेंट आपके प्लांट में क्या होता है, थॉट आउट लाइफ ग्रोथ चलता रहता है। तो आपका क्या है, ओपन फ्रॉम द ग्रोथ कंटिन्यूअस ग्रोथ ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या करते हैं, इंटरडिटरमिनेट होते हैं। थॉट आउट लाइफ कैन बी मेजरेबल, किससे, आपका ऑक्सिनोमीटर से मेजर करते हैं। अब जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ टाइप आपकी 2 तरीके के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ग्रोथ जो सिंपल एक सेल है 2 में डिवाइड हुआ, 4 में हुआ, फिर यहाँ 16 में हुआ। इसके 2 होते हैं, एक अर्थमेटिक होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, जबकि आपका अर्थमेटिक जो जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो आपका जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है आपकी, ये डिफरेंशिएटेड होती है। तो आपका जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ रेट है। क्या है, स्लो ग्रोथ रेट है। तो आपका 1 2 3 4 5 इस तरह का डिवीजन फॉलो बाय डिटरमिनेट। और आपका ये कहाँ एग्जाम्पल दिखता है, लेटर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। जबकि आपका जो जियोमेट्री ग्रोथ है, अब इसमें क्या है, देखिए एक सेल है तो ये इधर से बढ़ेगी, ये नंबर बढ़ेगा, इधर से ऐसे ग्रोथ होगी। समझ आ रहा है कि एक साइड 1 साइड, अब ये 1 था
यहाँ पर ए सेल बी सेल, फिर ये A1 B1 और ये A सेल, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में बढ़ती है, डिविजनल डिफरेंशिएटेड। जबकि जियोमेट्री में क्या है कि आपका जियोमेट्री में जो रेशियो होता है वो कैसा होता है 2 4 8 16 32 64 1 2, ये सीक्वेंस वे में अरिथमेटिक यानी कि 1 2 3 4 5 6 सिस्टम स्टेप स्टेप ले रहा है। और ये क्या हो रहा है 2 का 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 16 32 जियोमेट्रिकल। तो क्या है कि यहाँ पर सारे ग्रोथ क्या होंगे आपके बड़ी फास्ट होंगे। ये अर्ली डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एग्जांपल होता है। किसका होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है। अब यही तो हमने देखा था कि ये आपका जो ग्रोथ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, इनरिवर्सिबल है। और किस लिए ये थॉट आउट लाइफ होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे रहता है। अब ग्रोथ भी हमारी 2 टाइप है। एक आपका क्या है कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है जो कि स्लो प्रोसेस होता है, दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो कि आपका फास्ट मेथड होता है। और उसमें सेल डिवाइड करती है कैसे पैटर्न में 2 4 8 16 32 इस पैटर्न में। जबकि अरिथमेटिक में कैसे करती है 1 2 3 जो हमारा नंबर्स हैं उसमें करता है। तो ये आपका क्या है अरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो उसका एग्जांपल है लेट एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जबकि जियोमेट्रिकल ग्रोथ का एग्जांपल है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है आपके 2 तरीके के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटिव हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है और जिबरलिन होता है, जिबरलिन एसिड और आपका साइटोकाइनेसिस। जबकि आपका जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? ABA यानी कि एबासिक एसिड, एबासिक एसिड। और जो 5वां होता है वो क्या होता है? जिबेरलिन एसिड और एबासिक एसिड। इन दोनों को मिला के क्या है आपका इथाइलिन। ये गैसियस डेरिवेट क्या होता है? गैसियस हार्मोन्स होता है। याद रखना आपको इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है। पहला है एक्सिन और दूसरा है जिबरलिन एसिड और आपका साइटोकाइनेसिस और एबासिक एसिड। और इसके बाद आपका गैसियस जो हार्मोन है वो कौन सा है? इथाइलिन है, जो कि आपका जिबरलिन एसिड और आपका एबासिक एसिड का कम्बाइनेशन होता है या कम्बिनेशन होता है। तो अब ये यहाँ पर हमारे क्या हो गए ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर हार्मोन्स हो गए। अब हम इनके कुछ केमिकल कैरेक्टर देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है केमिकल कैरेक्टर इनके बारे में, और बाकी हम 5 टाइप के हार्मोन्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ आपके रेगुलेटर्स। तो फर्स्ट है इंडोल डेरिवेट्स। इंडोल डेरिवेट्स में आपका ऑक्सिन आता है जो कि इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA। ये प्रिकर्सर क्या होता है? ऑक्सिन का प्रिकर्सर आपका क्या होता है? टिफ्लोफेन होता है। क्या होता है? टिफ्लोफेन अमाइनो एसिड। टिफ्लोफेन क्या है? इसमें आपका इंडोल रिंग रहती है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अमाइनो आपका जो ऑक्सिन है उसका प्रिकर्सर क्या है? तो आपको याद रखना है कि टिफ्लेट क्या है? टाइटिफ्लॉन। टाइटिफ्लॉन क्यों है? क्योंकि ये क्या है आपका अमाइनो एराइल होता है। ठीक है, इडोल क्या है आपका? टिफ्लोफेन। अब प्यूरिन डेरिवेट्स होते हैं, इसमें क्या है आपका एडेनिन डेरिवेट्स। क्या है? एडेनिन डेरिवेट्स। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि 6 फॉस्फोरिल अमाइन, ये प्यूरिन होते हैं। प्यूरिन और पिरामिड तो पता है ना, DNA और RNA में हमने पढ़ा था आइडिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन आपका प्यूरिन और पिरामिडिन। वही प्यूरिन और पिरामिडिन यहाँ पर केमिकली नेचर में आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो पहला इंडोल डेरिवेट्स ये ऑक्सिन का है जिसका आपका प्रिकर्सर क्या है आपका टेफ्लोटेन, जो कि आपका क्या है अमाइनो एसिड है, इंडोल रिंग इसमें मिलता है। और दूसरा है प्यूरिन डियामिन। तो एडेनिन, एडेनिन डेरिवेट्स साइटोकाइनेसिस 6 फॉस्फोरिल आपका अमाइनो प्यूरिन। फिर आपका आता है ट्रेपलिन। ट्रेपलिन डेरिवेट्स ये क्या है? डाइटर फिन्स है। क्या है? डाइटर फिन्स है। इसमें आपका जिबरलिन एसिड आता है। और फिर आपका कैरोनोइड्स, कैरोनोइड्स आपका डेरिवेट्स। कैरोनोइड्स डेरिवेट्स में आपका क्या आ जाएगा? ABA आ जाएगा, एबासिक एसिड आ जाएगा। फिर आपका आता है गैसियस डेरिवेट। तो ये तो आपका इथाइलिन है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपसे इथाइलिन ये स्ट्रक्चर बना के भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इथाइलिन का केवल स्पेल नहीं याद रखना है, उसका ये भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इथाइलिन की जगह आपका CH2 डबल पॉइंट CH2 लिख देंगे या C2H4 लिख देंगे और बोलेंगे ये क्या है आपका
ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कोई एक फंक्शन डाल देंगे आपका इथिलीन का, और आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप हमेशा पढ़े रहोगे इथिलीन इथिलीन इथिलीन। मगर कभी कभी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर C2H4 भी लिख सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकता है। इसलिए हमेशा ये नहीं याद रखना कि गैसियस डेरिवेट, हमारा गैसियस जो हार्मोन है वो एथिलीन 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 नहीं चिल्लाने रहने का। कभी कभी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे देते हैं, जो कि आप कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो IUPAC में, जहां पर आपका 8 मेथ प्रो भी, वहां पे आप जाके पढ़ते हो ना, वहां पे डबल बॉन्ड होता है कैसा, तो उस तरीके का भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कभी भी कैसा भी एग्जामिनर का मूड होता है वो घुमा देता है, आपको उसे पहचानना होता है। आंसर सिंपल होता है मगर हम उसे क्या करते हैं, समझ नहीं आ रहा है और हम ये करके उसे छोड़ देते हैं। बल्कि उसी को हम बार बार देखेंगे तो इथाइलिन की जगह अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा होगा तो आपका दिमाग भी एक बार काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपने नोट्स में इथाइलिन इथाइलिन सब जगह लिखे रहते हैं, इसके लिए हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है और एग्जामिनर वहाँ बाजी मार जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तो लगता है कि हमने अच्छा बेवकूफ बना दिया, अच्छा इजी सा क्वेश्चन, और आप फिर वहाँ गलत हो जाता है। और रीजन क्या होता है, हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे माइंड में छपा है इथिलीन, ETHYLEEN, इसके लिए हम वहां पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कभी कभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी लिख सकता है। तो ये कंसेप्ट है एग्जामिनर का कि मतलब कैसे, अभी तो बहुत बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ को भी कैसे घुमाना है। तो एग्जामिनर का मूड कैसा होता है, पेपर वैसे ही सेट होता है। मूड खराब तो वो सिंपल क्वेश्चन को भी टफ बना देता है। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी कि जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनकी डिस्कवरी क्या हुई है, सडनली हुई है, यानी कि उन्हें सोच के डिस्कवर नहीं किया गया। तो ऑल डिस्कवरी ऑफ PGR आर एक्सीडेंटली या चांस बाय डिस्कवरी, मतलब कोई की कह के कि जिबरलिन एसिड का हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा। ये सारे के सारे हार्मोन्स एक्सीडेंटली और बाय चांस डिस्कवरी का रिजल्ट है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन 5 हमें पढ़ना है हार्मोन, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है पढ़ने का, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इसको हम IIA यानी कि इंडोल डेरिवेट भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई फोटोट्रॉपिज्म के एक्सपेरिमेंट से। कौन कर रहा था फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट, ये कर रहे थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट हैं जो आपके क्या प्रोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनके साथ इनके बेटे भी थे फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे वो फोटो ट्रॉपिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ये जो आपका प्लांट है जो इन्होंने लिया था, तो इसमें इन्होंने देखा कि जो आप क्या लिया था, कैनरा ग्रास लिया था। इन्होंने क्या लिया था, कैनारी ग्रास लिया था। क्या लिया था, कैनारी ग्रास। तो कैनारी ग्रास का जो सिलोफाइट, ये क्या है आपका ऊपर का टिप, एपिकल टिप पार्ट, वो क्या हो रहा है कि जब हम एक तरफ से सोर्स दे रहे हैं, लाइट का मतलब क्या, एक तरफ से देना, तो एक तरफ से दे रहे हैं। तो जैसे अभी घरों में भी हमारे क्या होता है कि कोई भी अगर आप प्लांट घर के अंदर रूम के अंदर लगाए हो, अगर उसको आपने विंडो के पास किया है तो वो जो बढ़ेगा ग्रोथ, तो उसकी विंडो की तरफ जो ज्यादा डायरेक्शन में ब्रांचेस होंगी, तो वो फोटोट्रॉपिज्म यानी कि सनलाइट की तरफ ही प्लांट का ग्रोथ होना। तो क्या हुआ, कैनरी ग्रास जो जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसका, फोटोट्रॉपिज्म का, किस पे कर रहे थे, कैनरी ग्रास पे। कैनरी ग्रास का साइंटिस्ट नाम क्या है, फेलेसिस कॉनेगैरिस। ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये जो आपका कैनरी ग्रास थी, उसको क्या इन्होंने देखा कि उसका जो कोलियोटाइल्स है, कोलियोटाइल्स क्या है, वो एक तरफ क्या हुआ, डार्क साइड में क्या हो गया, टर्न कर गया। तो फोटो, अब लाइट पड़ा एक साइड से, एक ही तरफ से आने का लाइट, तो ये टर्न कर गया। तो फोटोट्रॉपिज्म दिखा, बैंडिंग टुवर्ड द लाइट, जिधर लाइट था उससे वो बैंड हो गया। तो अब यहाँ पर ये नहीं पता चला कि फोटोट्रॉपिज्म की वजह से, सनलाइट की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से, बस इतना इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा चार्ल्स डार्विन ने कि हमारा जो कैनरी ग्रास का जो एपिकल ट्रिप था वो क्या हुआ, डार्क एरिया की तरफ थोड़ा बैंड हो गया। फिर इसी में आपके दूसरे साइंटिस्ट आए जो WF वेंट ने क्या किया, इसे आइसोलेट कर दिया। इन्होंने इसे बोला कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट की वजह से क्या हुए, बैंड हुए डार्क एरिया की तरफ। तो आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम
किलोपेट्राइज ऑफ ओट। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था ऑट प्लेट पे। ऑट प्लेट था, प्लांट था, उस पे किया था। ऑट वाला जो प्लांट होता है इन्होंने कैनरी ग्रास पे किया था। कैनरी ग्रास का साइंटिस्ट नेम क्या है आपका? फेलेरिस कॉरी। इन्होंने ओट के प्लांट पर किया था जिसका साइंटिस्ट नाम है एविना सेटाइवा। तो ये आपको याद रखना है, एविना सेटाइवा। तो ये ऑक्सीजन एंटीसेप्टिक, यहाँ इन्होंने कहा यहाँ इसकी एपिकल पार्ट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बैंड कर जाता है डार्क एरिया की तरफ। तो बायो ऐसे टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन का कहाँ हुआ था? एविना सर्वेचर टेस्ट से ये आइडेंटिफाई हुआ कि आपका ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हो रहा है कि वहां पर जो भी आपका एपिकल रूट है या एपिकल टिप है वो क्या हो रही है? बैंड हो रही है। अब टाइप ऑफ ऑक्सीजन दो तरीके के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। नेचुरल ऑक्सीजन आपका दो है, IA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, और IBE यानी कि इंडोल बायोट्यूरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या है आपके? NaA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफेनिल एसीटेट, एंड 2,4,5-T यानी कि 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनिल एसीटेट। तो ये आपको नाम से याद रखने हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आपको ये नाम ही याद रखने हैं कि ऑक्सीजन जो है आपका टू टाइप होता है, सिंथेटिक होता है, नेचुरल। नेचुरल में आपका IAA IBA है, और आपका नेचुरल में क्या है? NaA 2,4-D और 2,4,5-T। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या क्या साइट बनता है? इन शूट टिप और इन रूट टिप। शूट टिप में आपका शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और रूट टिप में आपका रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। फंक्शन देखेंगे हम ऑक्सीजन की फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहला होता है सेल इलोंगेशन का काम करता है कि किसी भी प्लांट में अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी डालते हैं तो क्या होगा? सेल इलोंगेट होगा। और इन टिश्यू कल्चर हमने बताया था आपको जब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जब पढ़ाया है वहां पर बहुत डिटेल मैंने टिश्यू कल्चर को आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी प्लांट का कोई भी एनी पार्ट उसको हम एक्स प्लांट का नाम देते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन तो एक्स प्लांट का नाम देते हैं, इससे कैलस का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैलस जो होता है उसमें ऑक्सीजन अगर ज्यादा होता है, साइटोकाइनिन कम होता है तो रूट डेवलप होती है, और रूट डेवलप होती है इस प्रोसीजर को हम राइटोजेनेसिस कहते हैं। क्या? राइजोजेनेसिस कहते हैं। और अगर यही कंडीशन साइटोकाइनेसिस ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है तो शूट डेवलपमेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं कार्गोजेनेसिस। तो आपका राइजोजेनेसिस और कार्गोजेनेसिस ये क्या है? अगर आपका साइटोकाइनिन ज्यादा है तो आपका क्या होगा? आपका शूट डेवलप करेगी तो उसको क्या नाम देंगे? कार्गोजेनेसिस। और जब हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन कम होगा तो रूट फॉर्मेट करेगी, तो वहां बोलेंगे राइसोजेनेसिस। फिर आपका आता है वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो जाइलम बनेगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? फिर 4-1 आता है आपका जाइलम डिफरेंशिएशन, क्योंकि जाइलम क्या होता है? डाइकोटिक मोनो आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो ये जाइलम को डिफरेंशिएट का भी काम करता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। फिर 5th वन होता है रोस्टिंग। आपका एक्सिन जो होता है प्रमोट करता है किसको? लेटरल रूट को। जब तक आपका क्या लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम द पेरिसाइकल रीजन। लेटरल रूट क्या है? क्या डेवलप होगी तो क्या पेरिसाइकल रीजन डेवलप होता है। एडवांटेजेस रूट। अब एडवांटेजेस रूट आपको बताया था मैंने मॉर्फोलॉजी में कि एडवांटेजेस रूट यानी कि किसी भी पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो जाना। तो इसमें आपका रिस्पिरेटरी रूट आता है, एपिफाइटिक रूट आता है, डिफरेंट, ये सब डिटेल आपको प्लांट टिश्यू वाले में हमने कराया है। तो एडवांटेजेस रूट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम कटिंग, जब इसे कट कर देते हैं तो वहां से जो डेवलपमेंट होता है वो। फिर आता है आपका एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स। अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा? प्रमोट करता है एपिकल बर्ड को। कोई ऐसा प्लांट है तो यहाँ ही ग्रोथ करेगा एपिकल पार्ट में, इधर लेटरल में कोई, लेटरल में ये क्या होता है? इनहिबिटर का काम करता है। क्या करता है? इनहिबिटर का काम लेटरल बर्ड में करता है, एपिकल बर्ड में ये प्रमोट का काम करता है। बट जस्ट उल्टा साइटोकाइनेसिस अगर आपसे पूछा जाए तो साइटोकाइनेसिस इसका ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी कि वो क्या करता है? आपका एपिकल बर्ड को क्या करता है? इनहिबिट करता है, और लेटरल बर्ड को क्या करता है? आपका प्रमोट करता है। समझ में आया कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? लेटरल रूट को प्रमोट करता है, और आपका जो एपिकल रूट को क्या करता है? एपिकल बर्ड को क्या करता है?
प्रमोट करता है, जबकि लेटरल बर्ड को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और साइटोकाइनेसिस जस्ट इसका उल्टा होता है, क्या होता है कि वो आपका लेटरल बर्ड को क्या करेगा, लेटरल बर्ड को आपको प्रमोट करेगा और आपका एपिकल को इनहिबिट करेगा। अब आता है एबिसेशन। एबिसेशन क्या होता है, ऑक्सिन प्रमोट एबिशन फ्रॉम मैच्योर या ओल्ड टिश्यू। ओल्ड टिश्यू में क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बट इसका जस्ट उल्टा इनहिबिट किसे करता है, ये यंग टिश्यू को करता है। याद रखना है कि जिस तरह आपका लेटरल बर्ड को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, इसी तरह प्रमोट करता है ये ओल्ड टिश्यू को और इनहिबिट करता है यंग टिश्यू को। फिर आता है आपका पार्थोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बन जाना, फ्रूट का बन जाना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो ये क्या सीडलेस फ्रूट होते हैं। नेचुरल पार्थोजेनेसिस किस में होती है, बनाना में होती है, ग्रेप्स में होती है और पाइनएप्पल में होती है। याद रखना है आपको किस किस में होती है, पाइनएप्पल में होती है, बनाना में होती है और ग्रेप्स में होती है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए भी ऑक्सिन का यूज करते हैं। हर्बेसाइडर या वीसीसाइडर। सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन हमने अभी पढ़ा था 2,4-डाई डी और 2,4,5-एस। ये एजेंट है, क्या है आपके, ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज है। ये क्या करते हैं, आपको ब्रॉड डाइकॉट लीफ को परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ब्रॉड डाइकॉट लीफ को परफॉर्म करते हैं। अब एक लास्ट फंक्शन और बचा है कि जिस तरह आपका लेटर रूट करता है वो, अब ये सारे फंक्शन आपको समझ में आए किस तरह सेल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टिश्यू कल्चर के लिए है, आपका वेसिकल टिश्यू डिफरेंशिएट करता है कि मतलब जाइलम और फ्लोएम फॉर्मेट होगा, और आपका जाइलम डिफरेंशिएट में भी हेल्प करता है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। फिर आपका रोलिंग होता है जहां पर आपका ऑक्सिन प्रमोट करता है लेटर रूट एंड एडवांटेजेस रूट को, और आपका क्या एबिसिस यहाँ पर प्रमोट करता है ओल्ड टिश्यू को और इनहिबिट क्या करता है यंग टिश्यू को। तो ऐसे आपको इसके काम याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट आपका 11, 10 ये हो गया हर्बेसिसाइड। अब 10 है इन मेकिंग बॉन्सी। इन मेकिंग बॉन्सी यानी कि लार्ज ट्री आर रेस्टिगेट टू स्मॉल हाइट, इसके लिए भी ऑक्सिन को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन इज बाइपोलर हार्मोन्स। कैसे, मतलब अपेक्स, सूट अपेक्स में भी है, रूट अपेक्स में भी है। सूट अपेक्स में ये क्या होगा कि आपका ऑक्सिन क्या 75 काम करेगा और आपका रूट अपेक्स में 25 काम करेगा। जब ये एरोपिटस होगा, एरोपिटस यानी कि मूवमेंट बेस टू अपेक्स, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तब, और आपका बेसिपिटल होगा नीचे की तरफ, तब ये क्या मूवमेंट करेगा, आपका अपेक्स टू बेस। यहाँ क्या कर रहा है, बेस टू अपेक्स जा रहा है और यहाँ पर बेस से अपेक्स की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बेस अपेक्स और आपका एपिकल अपेक्स क्या रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 75 और यहाँ पर 25 है ऑक्सिन की मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑक्सिन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आए होंगे किस तरह आपका जाइलम डिफरेंशिएट करता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, किस तरह ये क्या करता है, इलोंगेट के लिए हेल्प होता है, और किस तरह ये प्रमोट करता है एपिकल बर्ड को, और आपका इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड्स को करता है। वहीं साइटोकाइनिन जस्ट उल्टा करता है कि लेटरल को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और आपको प्रमोट किसे करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह कैसी चीजें चल रही है। तो ये सारा आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आपका जिबरलिन एसिड, जिबरलिन एसिड करेंगे।